फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सानिया ज़हरा एकेडमी लंदन और ग्राफ एजेंसी लखनऊ दोनों की तरफ से जो ये प्रोग्राम के जो भी ज़ाकिरीन, जो भी खुतबा, जो भी उलमा उर्दू ज़बान में मौला का तज़किरा करते हैं, उन्हें शब अरबईन को जमा करना और उनसे इस प्रोग्राम में उनकी मजलिस को शामिल करना कि इस सिलसिले में जो 5 मजलिसें या जो मजलिसें आप ने पहले सुनी हैं, पहले आपने मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी को सुना होगा और उसके फ़ौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब को और मेरे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली रज़ा रिज़वी साहब लंदन और मैं एक छोटा सा दीन का तालिब इल्म और आप मोमिनीन की खिदमत करने का शरफ़ मुझे हासिल रहता है और बारगाह हुसैन में शब अरबईन शरफ़ रहता है कि जनाब सकीना के बाबा की नौकरी करूं और उनका तज़किरा करूं, उनके दादा का, उनके जद का। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं सिर्फ़ मौला के नाम को ही नहीं जपता बल्कि मौला की ज़ात और मौला की शख्सियत और मौला के वजूद को अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी से बढ़ के मानता हूँ। इस प्रोग्राम में बहरहाल शब अरबईन है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने तय कोशिश करते हैं कि अहले बैत की फ़जीलत को सोशल मीडिया के हवाले से, चाहे वो ट्विटर पे एक ट्वीट की हैसियत रखता हो या फेसबुक पे एक पोस्ट की हैसियत रखता हो या आपके इंस्टाग्राम पे एक ताज़िए की तस्वीर की हैसियत रखता हो और या यूट्यूब पे एक मजलिस और एक तकरीर की हैसियत रखता हो। ये खिदमात इस ज़माने में बहुत अहम है। आपको अगर इस साल की मेरी मुहर्रम की मजलिसें याद हैं तो मैंने इस साल मुहर्रम की मजलिसों में कहा, बाबू इस पे गौर करेंगे, मैंने साफ़ तौर पे ये कहा कि इतना ज़्यादा गूगल का इस्तेमाल करो, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो इस साल मजलिसों के लिए कि गूगल का मालिक ये सोचे कि भाई दुनिया में पावरफुल कौन है और दुनिया में बड़ा कौन है। जब उससे सवाल किया जाए तो वो यही लिखे हुसैन से ज़्यादा ना कोई पावरफुल है, ना हुसैन से ज़्यादा कोई बड़ा है। क्योंकि जब लोग पूछेंगे तो दुनिया वाले पूछेंगे हुसैन की मजलिस, हुसैन की ताज़िया, हुसैन की नज़र, हुसैन की नियाज़, हुसैन का दिन, हुसैन का 40वां, हुसैन का आशूरा, हुसैन के अली अकबर, हुसैन के कासिम, हुसैन के ओन मोहम्मद, हुसैन के अब्बास, हुसैन का आशूरा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये इतनी सारी चीज़ें हुसैन के नाम से मंसूब हैं कि अगर आप उसे गौर से देखें और उसे गौर से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा इनायतों की बरसात है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जगह जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि नूर ही नूर के सिवा कुछ भी नहीं, जो कुछ दिख रहा है वो खूबसूरत ही खूबसूरत है और हसीन ही हसीन। ये कौन सा मौका था जब जनाब ज़ैनब आने वाले ज़माने के इस नजफ़ से करबला तक दौड़ते हुए लोगों की उन हालत को देख रही हैं और बरसते हुए नूर को, उन हालात को कि पूरी दुनिया हुसैन की तरफ सिमटती हुई चली आ रही है। ज़ैनब ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था। अब आपने देखा कितने लोग बेचैन थे जाने के लिए। हम साथ में ही थे, वो जहाज़ जब जा रही थी क्या सिचुएशन थी कि लोग कितने बेचैन हैं करबला पहुँचने के लिए, ठीक है। और लोगों ने ये सोचा होगा कि करबला में इस साल मजमा नहीं होगा, मगर आपकी आंखों ने खुद देखा, अभी टेलीविज़न में लाइव में हम देख रहे हैं
जहन में है आपके चिराग? वहाँ क्या हालत हम लोगों ने टेलीविज़न में देखी कि क्या जहन में थी बात, और वो देखिए क्या है कि सारी दुनिया सिमटी हुई है। आप ये सोच रहे हैं भाई 1500 हिंदुस्तान से नहीं गए, 1500 इंग्लिस्तान से नहीं गए, 1500 फलानी जगह से नहीं गए, अरे वहाँ कौन पहुँच गए ये तो देखो, पूरी दुनिया सिमटी हुई है वहाँ इस वक्त। और आप देखिए ये हुसैन की अपनी ज़ात की बरकत है। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, इसे याद रखिएगा, एक होती है नाम का सदका, एक होता है ज़ात का सदका। बस यही जुमला मेरा होगा आज की इस मजलिस के लिए, और यहीं से रब्त मसाइब शुरू हो जाएगा। एक है नाम का सदका, एक है ज़ात का सदका। इसे मैं ज़रा सही से आपको समझाऊं। आप क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो आपको जो अल्लाह के नाम से शुरू करने का जो सदका मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? बरकत मिल रही है। क्या मिल रहा है? सलामती मिल रही है। क्या मिल रहा है? आपको इनाम मिल रहा है, आपको सवाब मिल रहा है, आपको कामयाबी मिल रही है। किस चीज़ से मिल रहा है? नाम से। नाम से समझना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम बच्चों को माशाल्लाह से पढ़ाते हो स्कूल में, तो इसे बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज से पेश करना। अल्लाह के नाम का सदका मिलता है आपको, ज़ात का नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े हो ही नहीं कि उसकी ज़ात का सदका आप संभाल सको। उसकी ज़ात का सदका बहुत है। जब उसके नाम का सदका होता है, अब अगर समझ सको तो समझ लेना, उसके नाम का सदका अगर हो तो बात और होती है, उसकी ज़ात का सदका अगर हो तो बात और होती है। अब इसे ऐसे समझाता हूँ, आपको हुसैन के नाम का सदका मिला है, ज़ात का नहीं, क्योंकि हुसैन के नाम के सदक़े को तो आप संभाल पाएंगे, ज़ात के सदक़े को संभालने के लिए आप में ताकत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, आप तो बिजनेसमैन कौम है। हालांकि देखिए, मैं इस वक्त की जो मजलिस खिताब कर रहा हूँ, एक घर से खिताब कर रहा हूँ, और मुझे जो है वो टाना और तलाजा और महुआ और भावनगर के ये सारे प्रोग्राम इन चंद दिनों में तमाम करने थे। तो मैं इसी जगह से कोशिश कर रहा हूँ कि 20 मिनट और 25 मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ। यहाँ मैं इस चीज़ को बयान करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो नाम का सदका है वो अलग है, जो ज़ात का सदका है वो अलग है। और ये बात चूँकि ये बिजनेसमैन कौम है, ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। देखिए, आपके बैंक में 500 रुपये हैं और दुबई से 1 करोड़ रुपया आ जाए तो आपका अकाउंट सील हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा ना, चूँकि आपके अकाउंट में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1 करोड़ को संभाल सके। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ही वो 1 करोड़ आप लेने जाएंगे, बैंक वाला पूछेगा भाई 1 करोड़ किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हारे अकाउंट में तो 500 है नहीं, 1 करोड़ कहाँ से आ गए? समझ गए ना? तो बड़े ट्रांसफर को संभालने के लिए बड़ा अकाउंट भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर हुसैन के नाम का सदका आपको मिलेगा, आप संभाल पाएंगे, पॉसिबल है। ज़ात का सदका नहीं। अब आप कहेंगे मौलाना ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हुसैन के नाम का सदका हो तो बंदा हुर बन जाता है, ज़ात का सदका हो तो नबी बन जाता है। बहुत बड़ा मैंने जुमला आपके सामने कहा। नाम का सदका हो तो जॉन बनता है, ज़ात का सदका हो तो नूह बनता है। नाम का सदका हो तो शहीदों में नाम होता है, ज़ात का सदका हो जाए अंबिया में नाम होता है, औसिया में। आप कहेंगे मौलाना ऐसा कैसे मुमकिन है? नबी हुसैन की ज़ात का सदका कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ मुझे, आदम हुसैन के वारिस हैं या हुसैन आदम के वारिस हैं? बताओ मुझे, नूह हुसैन के वारिस हैं या हुसैन नूह के वारिस हैं? बताओ मुझे, इब्राहिम हुसैन के वारिस हैं या हुसैन इब्राहिम के वारिस हैं? अगर तुम्हें नहीं समझ में आता, ज़ियारत वारसा पढ़ लो। क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका वारसा आदम असफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा नूहिन नबील्लाह, सलाम अलैका वारिसा इब्राहिम खलील। भाई ये आप हुसैन को वारिस बता रहे हैं, ठीक है ना? और मैं तो जवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ, जो हमें बरादरान अहले सुन्नत सुन रहे हैं, जो दूर दूर से हमारे देवबंदी भाई, हमारे बरेलवी, हनफी, शाफई, मालिकी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे, उनके बच्चों से, उनके जवानों से कहना चाहता हूँ, भाइयों जितनी किताबें पढ़नी हो पढ़ लो, मेरी तो 2 बातों का जवाब दे दो। बताओ, ये जितने लोग हैं, ये जिन्हें तुम मानते हो जन्नत में जाएंगे ना? अगर तुम्हारे अकीदे के हिसाब से जिन्हें तुम मानते हो जन्नत में जाएंगे, तो मुझे ये बताओ कि जन्नत के सरदार कौन हैं? मुझे ये बताओ कि जन्नत के सरदार कौन हैं? क्या इस हदीस को तुमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना? रसूल फरमाते हैं कि हसनैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। तो भाई, किसी फौज के सिपाही को देखा है कि वो सिपाही भी बन गया और कमांडर का दुश्मन भी है? ऐसा हो सकता है क्या? जो कमांडर है, जो सरदार है, उसका दुश्मन, तो उसका दुश्मन बनना है तो फिर सिपाही की फहरिस्त से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हुसैन को छोड़ना है तो जन्नत छोड़नी होगी, क्योंकि हुसैन जन्नत के सरदार
सरदार हैं, जवानानो जन्नत के सरदार हैं। तो बस यहीं पे अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ, इस जुमले को वापस दोहराते हुए जो भी मुझे दुनिया के किसी कोने में सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर तुम आज की मजलिस में शरीक नहीं हो रहे हो, अगर तुमने आज अपने घर में मजलिस नहीं की, अगर आज तुम मशी में नहीं हो, अगर आज तुम नजफ़ और करबला के दरमियान नहीं चल रहे हो, तो याद रखो तुम्हें अपने इमाम को जवाब देना होगा। अगर तुम मशी में नहीं जा सकते, अगर तुम करबला नहीं जा सकते, गांव के इमाम बाड़े नहीं जा सकते, शहर की मजलिस में नहीं जा सकते, कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत बाहर नहीं निकल सकते, मगर कम से कम घर में तो मजलिस बर्पा कर सकते हो। अपने घर में हुसैन को याद करो, चूँकि हुसैन करबला का वाहिद शहीद है। इंसानियत की दुनिया में करबला का वाहिद शहीद हुसैन है, जिसका न 10वां मनाया जा सका, न 20वां मनाया जा सका, न 30वां मनाया जा सका और न 40वां। इसीलिए पूरी दुनिया में रसूल का 40वां नहीं मनाया जाता, ये खुसूसियत इमाम हुसैन की है। पूरी दुनिया में अली का 40वां नहीं मनाया जाता, पूरी दुनिया में हसन का 40वां नहीं मनाया जाता, पूरी दुनिया में 11 इमामों का 40वां नहीं मनाया जाता। 40वां किसका मनाया जाता है? हुसैन का 40वां मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये उसका 40वां है जिसका 40वां नहीं मनाया जा सकता। और बस एक वाक़या और यहीं से मजलिस तमाम। वो हुसैन जिसकी बारगाह में आज कोई प्यासा नहीं रहता, वो हुसैन जिसकी बारगाह में आज कोई भूखा नहीं रहता, वो हुसैन जिसकी बारगाह में आज कोई ऐसा नहीं जिसके पास सोने की जगह ना हो, वो हुसैन जिसकी बारगाह में कोई ऐसा नहीं जो बिना लिबास के हो, वो हुसैन जिसकी बारगाह में कोई ऐसा नहीं जिस पर किसी पे जुल्म हो रहा हो। मगर चलो ज़रा करबला देखो तो सही, हुसैन पे कितने जुल्म हुए, देखो तो सही कि मैं आपको जनाब ज़ैनब के चंद जुमले सुनाता हूँ। 11 मुहर्रम को करबला से जाते हुए अपने भाई के लाशे को देख के ज़ैनब कहती है, भैया हाथ में अंगूठी थी, उंगली काट ली गई, भैया गले में अम्मा का रुमाल था, गर्दन काट ली गई, भैया लिबास पारा पारा किया गया, भैया लाश को पामाल किया गया। और पामाल भी कैसे किया गया, मेरे पास जुमले नहीं है, बस चूँकि शब अरबईन की मजलिस पढ़ रहा हूँ इसलिए 2 जुमले मसाहिब के मुझसे सुन लो। चूँकि ये सिर्फ हुसैन का 40वां नहीं, हुसैन के अली अकबर का भी 40वां है, हुसैन के अली असगर का भी 40वां है, हुसैन के अब्बास का भी 40वां है, हुसैन के कासिम का भी 40वां है, हुसैन के और मोहम्मद का भी 40वां है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। 2 रिवायतें बयान करनी है। सारा दिन अरबईन का, यानी कल का दिन, सारा दिन अरबईन का ज़ैनब ने जब जब देखा सज्जाद दिखाई नहीं दिए। परेशानी के आलम में कभी इस कोने में जिंदान के, कभी उस कोने में जिंदान के। थोड़ी देर बाद सैयद सज्जाद को देखा, दरवाजा खुला, सज्जाद अंदर आए। फूफी ने अपने भतीजे को पकड़ के कहा, मेरे लाल तू कहाँ गया था? फूफी अम्मा बाबा को दफन करने के लिए गया था बाइजाज़े इमाम सैयद सज्जाद। करबला कबीले बनी असद के लोगों को बुलाया, गंज शहीदा में लाशा शोदा को दफनाया और फिर बाबा के लाशे को एक तख्ता मंगाया, बाबा के लाशे को सजाया। चचा के लाशे के लिए रिवायत मिलती है, चचा के लाशे को सजाया। सबसे बड़े करबला में अब्बास थे, मगर सबसे छोटी कब्र अब्बास की है। उलमा ने वजाहत की इसलिए कि लाशों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सैयद सज्जाद ने जिसमें अब्बास को एक तख्ते पे सजाया, जब सीना तैयार हो गया, कान रख के फरमाया, चचा जब जिंदान से चला था सकीना ने सलाम कहा है, चचा जब जिंदान से चला था सकीना ने सलाम कहा है। जज़ाकुमुल्लाह। ज़ैनब बैठ गई, मेरे लाल बता तो सही, मेरे लाल बता तो सही, तूने मेरे माजाए को कैसे दफन किया? फूफी अम्मा, मैंने बाबा के लाशे को चटाई पे या तख्ते पे आमादा किया। बाबा को दफन करने के लिए खड़ा हो रहा था, मगर मुश्किल ये थी कि मासूम को दफन करने के लिए 2 हाथ नहीं 4 हाथों की जरूरत है। कब्र में उतारने वाला भी मासूम और कब्र में लेने वाला भी मासूम। अभी मैं परेशान था कि कब्र से 2 हाथ निकले। अरे सज्जाद, तेरी दादी फातिमा ला मेरे हुसैन को मेरे हवाले कर दे। हाय रे करबला, हाय रे कूफा, हाय रे शाम। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लम अय्युनक़लिबु यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन
व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुआ के पहले मेरे अज़ीज़ान मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि आप समाअत फरमाएँगे। मेरे फ़ौरन बाद आयतुल्लाह हज़रत उज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला ज़ईम हौज़ इल्मिया नाज़मिया, जो मुझे लगता है कि इस वक्त के हमारे सबसे बुज़ुर्ग आलिम दीन है हमारे हिंदू पाक में मैं कह सकता हूँ। और हमारे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शहनशाह हुसैन नक़वी साहब टेक्निकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्टर्ब होने की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह मेरे बाद आयतुल्लाह हमीद साहब को समाअत फरमाएँ। एक बार फिर दुआ है परवरदिगार हमें जो गरीबों को तवंगर बना, जो मरीज़ हों उनको अमराज़ से शिफ़ा फरमा, जो लावलद उन्हें औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को सीरत सालिहा से रास्ता फरमा, जो भी जहाँ कहीं भी इस मजलिस में शामिल है इलाही बेहक़ ज़हरा बेहक़ ज़हरा बेहक़ ज़हरा उन्हें हज ज़ियारत नसीब फरमा। जहाँ कहीं भी दुनिया में शियान और मौलाई और ताज़िया उठाने वाले मुसलमान हैं परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। और जहाँ कहीं भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे दूसरे भाई ताज़िया उठाते हैं, मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और हम सबको साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम